क्षण भर के लिए भी यदि हम लोगों का मन भगवान के ध्यान में टिक जाए ना, तो ये बहुत बड़ा फल है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतो तेन सर्व यज्ञम, येन क्षणमपि मनः ब्रह्म विचारे स्थिरं कृतः। कि इस पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, अभी कल परसों हमने तीर्थ की चर्चा की ना, कि 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक स्थावर, एक जंगम और एक आत्म तीर्थ। तो जितने भी स्थावर तीर्थ हैं, जो स्थान विशेष पे स्थित, वो तीर्थ स्थावर तीर्थ है। तो इस पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी हैं, क्या उन सब में आप जा सकते हो क्या? वो कैसे जा पाए? संभव नहीं है, संभव नहीं है, असंभव। एक जन्म क्या 2-3 जन्म लेंगे तो भी शायद नहीं हो पाएगा, है ना, इतने तीर्थ। फिर उसी तरह कहा गया है कि दान भी कई प्रकार के, लोग कहते हैं ना दान देना चाहिए, है दान देना चाहिए ना, तो दान भी कई प्रकार का बताया गया है। वस्त्र दान होता है, अन्न दान होता है ना, लोग रुपया पैसा भी दान करते हैं, अलग अलग प्रकार का दान होता है। तो जिस तरह आप पूरी पृथ्वी में जितने तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थों में दर्शन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, उसी तरह जितने प्रकार के दान बताए गए हैं, क्या वो सभी दान आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ करने के लिए लोग कहते हैं यज्ञ करते भी हैं, छोटे यज्ञ भी होते हैं और बड़े यज्ञ भी होते हैं। तो यदि यज्ञ करने के लिए कह दिया जाए तो जो छोटे यज्ञ हैं वो तो शायद किया जा सकता है, लेकिन बड़े यज्ञ संभव नहीं होते। और इस संसार में जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, उन सभी यज्ञों को कर पाना क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त तीर्थों में स्नान कर पाना भी संभव नहीं है, सब प्रकार के दान देना भी संभव नहीं है, और सब प्रकार के यज्ञ करना भी संभव नहीं है। ये तीनों काम संभव नहीं है। लेकिन यदि क्षण भर भी, क्षण किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों की पलक जो झपकते हैं ना, इसको क्षण कहते हैं। एक तो यदि क्षण भर भी हम लोगों का मन ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में, बाकी सब चीज़ों को भूल जाए, पूरे संसार को, पूरे जगत को, सब चीज़ों के विस्मृति हो जाए। जैसे क्या अभी आपको अमेरिका की याद है क्या? नहीं। जबकि अमेरिका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अमेरिका है, यूरोप है, चीन, जहाँ बहुत सारे देश हैं, लेकिन उन सारे देशों की याद हमें आती है क्या? नहीं आती। कभी कोई स्मरण करवा दिया, कभी कोई नाम ले लिया, तो थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन आ जाता है। हमेशा उन देशों की याद नहीं आती। क्या केन्या देश के आदिवासी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की याद आती है आपको? नहीं आती। आप साउथ अफ्रीका में जो समुद्र के किनारे लोग मछली मारते हैं, क्या उनकी याद आती है? नहीं आती। तो क्या वो लोग नहीं हैं? हैं, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं आती। याद हमको किसकी आती है? जिनसे हम अपना संबंध जोड़ते हैं, है ना। जिनसे हमारा संबंध नहीं है, उनकी याद आती है क्या? नहीं आती। अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान वालों से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है, इसलिए उनकी याद नहीं आती है, वो हमारे दिमाग में नहीं आते, वो हमारे सपने में भी नहीं आते। आते हैं क्या? नहीं आते। तो जो सारी चीज़ें हमारे स्वप्न में आती हैं या हमको याद आती हैं, उनसे हमने अपना संबंध जोड़ रखा है, इसलिए। और यदि उस संबंध को हम अपने ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, जिन संबंधों को हमने जोड़ रखा है, उन्हीं संबंधों को ज्ञान की दृष्टि से यदि काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर क्या उसकी याद आएगी? नहीं आएगी। जब संबंध हमने हटा दिया ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, तो याद नहीं आएगी। और जब याद नहीं आएगी तो इस पूरे संसार
कि किसी भी चीज़ की आपको याद ना हो तो फिर क्या बचा? परमात्मा ही तो बचा। हाँ, परमात्मा ही बचा है। हम्म? तो इसीलिए कहा गया है कि क्षण भर भी यदि आपका मन परमात्मा में टिक जाए, बाकी अन्य सभी चीज़ों को भूल कर, तो जिन चीज़ों से आपका संबंध नहीं है उन्हें भूलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। जिनसे हमारा संबंध है, हमने जिनसे अपना संबंध जोड़ रखा है, उन्हें भूलने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है, जहाँ जहाँ हमने अपने मन के लगाव को बांध रखा है, वहाँ से अपने संबंधों को ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से अपने संबंधों को अलग कर देंगे। और जैसे हम अपने संबंधों को अलग करेंगे तब हम कुछ नहीं रहेगा, तो तब परमात्मा का ध्यान हम कर सकते हैं। और उस समय जो ध्यान होगा ना, एक क्षण भी यदि परमात्मा के ध्यान में पूर्ण रूप से यदि आप टिक गए, तो इस पूरी पृथ्वी में जितने तीर्थ स्थल हैं उन सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने का और उन सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करने का आपको फल मिल जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। एक तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, यदि तीर्थ स्थान में दर्शन करना चाहो, स्नान करना चाहो, तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। एक जन्म भी कम पड़ जाएगा, 2-3 जन्म लेने पड़े तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि क्षण भर भी आपका मन ब्रह्म में टिक जाता है तो सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। सभी प्रकार के दान देने का फल आपको मिल जाएगा। हैं? कितने बड़े दानी आप कहलाओगे बताओ, यदि क्षण भर भी आपका मन भगवान में टिक जाता है तो सब प्रकार के दान देने का फल आपको मिलेगा। उसी तरह सब प्रकार के यज्ञ करने का फल आपको मिलेगा। इसलिए भगवान का ध्यान करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए भगवान का सुमिरन करने के लिए कहा जाता है कि किसी भी तरीके से इस नश्वर संसार से हम लोगों का मन हट जाए। क्योंकि चीज़ें नश्वर हैं ना, संसार नश्वर है पूरा। नश्वर उसे कहते हैं जो आज है और कल नहीं रहेगा, वो नश्वर है। तो इस नश्वर संसार से हम लोगों का मन हट जाए और परमात्मा में लग जाए। परमात्मा शाश्वत है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। परमात्मा है, वो शाश्वत है। हैं? शाश्वत उसे कहते हैं जो हमेशा रहे, और नश्वर उसे कहते हैं जो हमेशा नहीं रहे। तो परमात्मा शाश्वत है और ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार नश्वर है। तो नश्वर से अपने चित्त को, मन को हटाओ। जिन जिन विचारों से संसार में मन जाता है वहाँ वहाँ से उसको हटाओ और भगवान के नाम में बार बार भगवान के नाम का अभ्यास करो। जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमारा मन संसार से एक दिन हट जाएगा और पूरी तरह भगवान में प्रतिष्ठित हो जाएगा, लग जाएगा। और जिस जिस दिन भगवान में हमारा मन लग जाएगा, उसी समय, उसी क्षण हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, हम लोगों का जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए भगवान का भजन करना जरूरी है, इसीलिए भगवान का ध्यान करना जरूरी है। इस संसार की जो नश्वर वृत्तियाँ हैं जिनमें हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए भी हैं। क्योंकि देखो जीवन में थोड़ा सा अन्न तो चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए हैं। उससे ज़्यादा जो अनावश्यक आवश्यकताएं, भोग विलास की कामना करके जो हम लोग ये करते, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इन चीज़ों की आवश्यकता है क्या? नहीं है, नहीं है, हैं? 2 रोटी मिले और आराम से उसको प्रेम से, शांति से खा के भजन करो। इतना ही तो जीवन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इस तरह अपने मन को समझा कर, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से अपने मन को समझा कर, नश्वर वृत्तियों से अपने मन को हटाकर परमात्मा में स्थापन करना चाहिए, तल्लीन करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक दिन हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित ही हो जाएगी। और तभी हमारा जीवन कल्याण हो सकता है, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।